अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरन बर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, वीजा और जॉब से रेलेवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़ है। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जिनको कि यूए से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन की जरूरत है, चाहे वो जॉब के हवाले से है या फिर वीजे के हवाले से है या कोई भी यूए में आने में प्रॉब्लम्स है आपके वीजे में, आपकी रेजिडेंसी में, तो उसके लिए जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर रेलिवेंट क्वेश्चन होगा तो मैं आपको आंसर करूंगी, अगर इनरेलिवेंट होगा तो मैं आंसर बिल्कुल नहीं करूंगी। और ऑलरेडी जो चीज मैं वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुकी होंगी उसका भी मैं आपको आंसर नहीं करूंगी। कोई भी सेंसिटिव किस्म का, फॉर एग्जांपल रेजिडेंसी के हवाले से, किसी भी फाइन के हवाले से या कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मुझे यूएई में रहते हुए 4 इयर्स हो गए हैं और 4 इयर्स में मुझे यहाँ की काफी ज्यादा चीजों की समझ आ चुकी है, ठीक है। चाहे वो वीजे के रूल्स हैं, जॉब की चीजें हैं, काफी ज्यादा हद तक चीजें जो है मुझे समझ में आ चुकी हैं। वही चीजें मैं आप तक शेयर करती हूँ, ठीक है। ना मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, ना ही कोई मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। जस्ट इंफॉर्मेशन होती है कि जो मैं आप तक शेयर करती हूँ, जो चीजें हमें खुद यहाँ पे क्रिटिकल किस्म की फेस करनी पड़ती है और किसी भी आउट ऑफ कंट्री आप जाते हैं तो आपको वहां पे फेस करनी पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का आज का टॉपिक है वीजे को लेके, वर्क वीजे को, विजिट वीजे को लेके न्यू अपडेट क्या है। जनवरी की जो है वो 23 हो चुकी है, क्या कोई अच्छी खबर है या सेम वही कंडीशन है, इसके बारे में हम डिटेल के साथ बात करेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा ताकि ये कंप्लीट आपको बात की समझ आ सके और आने वाली सूरत हाल चंद महीनों के अंदर क्या होने वाली है इसके बारे में ही हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, कि जिनका कहना यह है कि जी वीजे उनके नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह क्या है और विजिट वीजे की क्या स्ट्रेटजी है और आने वाले टाइम में क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, इसके बारे में हम बात पहले करते हैं, ठीक है। पहले वर्क वीजे को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि जो वर्क वीजे के हवाले से लोग हैं वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, मैंने देखा है। जाहिर सी बात है, अब आप कहीं पे वर्क परमिट खरीद रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपका वीजा नहीं आ रहा तो उसकी क्या वजूहात हो सकती है, ठीक है। क्योंकि काफी ज्यादा मुझे मैसेज आए इस टॉपिक पे, इसलिए मैं इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगी कि बेसिकली उनके वीजे आएंगे कि नहीं आएंगे और क्या वजूहात की बिना पर उनका वीजा नहीं आ रहा, हालांकि जो है उनके साथ वाले जो लोग थे उनके वीजा आ गया है, क्या वजह हो सकती है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली वजह तो ये हो सकती है कि उन्होंने आपसे पहले अप्लाई किया होगा, ठीक है, तब वीजे निकल रहे होंगे, ठीक है। दूसरी वजह ये है कि हो सकता है वो क्राइटेरिया पे फुलफिल करते हो, ठीक है, दूसरी वजह ये भी हो सकती है। तीसरी वजह ये है कि अगर आपने ट्रैवल एजेंट को पैसे दे दिए हैं, ठीक है, आपका कोई वीजे का कोई आपको नजर नहीं आ रहा, कोई प्रोटेक्टर का नजर नहीं आ रहा, तो यकीनन उन्होंने आपको चूना लगाया है, ठीक है। देखिए, आपके जो दोस्त और अहबाब होते हैं ना, उनमें ही काफी ज्यादा लोग होते हैं जो कहीं से काम करवाते हैं, ठीक है, उनका काम हो जाता है और आप समझते हैं कि ये बंदा 100% रिलायबल है, ठीक है। ये चीजें काफी देखने को आ रही हैं, इसलिए मैं जो सोचा कि इस बारे में मैं वीडियो बनाऊं। इसी बेस पे आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और बिना देखे हुए आप उनको पैसे पे करते हैं। लिमिटेड वैकेंसीज आती हैं, एक चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं, वैकेंसीज आती हैं जिसमें 10 से 12-15 बंदों की जरूरत होती है, ठीक है। जिन बंदों की जरूरत होती है उनको वीजा उसे ऑन टाइम जो है 20 एंट्री वीजा उनका लॉन्च हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कोई लंबा प्रोसीजर नहीं होता। आप सोच रहे हैं कि जी आपने पे कर दिया और आप बैठे कंपनी के वीजे का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कि जब कंपनी हायर कर रही है तो इट्स मीन यूएई की गवर्नमेंट से परमिशन ले चुकी है, ठीक है। और बड़ी कंपनीज के बारे में मैं आपको बार बार कहती हूँ कि वहां वीजे की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। पाकिस्तानी के लिए, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला आ रहा है कि जो छोटी कंपनीज हैं उनमें मसला आ रहा है, एक बड़े ग्रुप के लिए कतई कोई मसला नहीं है।
ठीक है। अगर आपका वो वीजा अभी तक कुछ डंडी मार रहे हैं तो इट्स मीन मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको केयरफुल हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंट्री वीजा फौरन से आ जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर होता है, प्रोटेक्टर लगता है, और जो एंट्री वीजा होता है वो आपका वो 3 मंथ के लिए वैलिड होता है। 3 मंथ्स के अंदर आपने ट्रैवलिंग करनी होती है। ट्रैवलिंग करने के बाद क्या होता है, वो आपस उसी ग्रुप कंपनी में जाते हैं। वहां पे आपको जो भी आपका प्रोसीजर होता है वीजे वगैरह कंप्लीट करके आपको जॉब पे खड़ा कर दिया। इतना फास्टली काम होता है, कोई इतना ज्यादा इंतजार नहीं करता कि जी आप आएंगे आपका वीजा नहीं दे रहा। देखिए, ट्रैवल एजेंट का मैं एक अलमिया आपको बताती हूँ, ठीक है। क्या होता है कि अगर वो 2 बंदों को जॉब दे देते हैं तो उसके बाद क्या 10 बंदे और आएंगे उनको देखते भी, वो क्या करते हैं वहीं से चूना लगा जाते हैं। ये चीज आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि अभी जो जॉब की वीजे की सूरत हाल यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउन है। बहुत सारे मुझे लोगों ने आके बोला कि जी वीजे ओपन है, ये है वो है, ओपन है बट लिमिटेड हद तक वीजे निकल रहे हैं, ठीक है। अभी भी प्रॉपर तरीके से वीजे का जो सिनेरियो है वो क्लियर नहीं हुआ। तो ये सूरत हाल है कि अब उनका क्वेश्चन ये है कि जी हमारा वीजा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखिए, अगर उसने निकलना होता, ठीक है, और आपको कंपनी स्पॉन्सर करती है तो कंपनी के पास इट्स मीन बंदों की कमी है, ठीक है। जब बंदों की कमी तो उनकी तरजीह यही है कि वो फौरन से जो है लोगों को बुलाएं और क्या काम पे खड़ा करें। बट ये है कि आपका वीजा अभी तक नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी आपके जो लोग थे उनके वीजे हो चुके हैं, ठीक है। तो इट्स मीन आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि आपका वीजा क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि हर कंपनी की तरजीह होती है कि वो जैसे ही उनके ला के काम पे एम्प्लॉयज को खड़ा करें, ठीक है। आपको ये चीज देखनी चाहिए और पूछना चाहिए खुद का। आप ट्रैवल एजेंट को छोड़ के पर्सनली कंपनी से बात करें, ठीक है। क्योंकि आपका एंट्री वीजा आपका जब आ जाता है, ठीक है। एंट्री वीजा कब आएगा? जब आप किसी भी कंपनी में आपका नाम आ जाएगा, आप हायर हो चुके होंगे, एंट्री वीजा आपको मिल जाएगा। और ये नहीं है कि कंपनी आपको 3 से 4 महीनों के वो उसके ऊपर ठरका के बैठा देती है कि जी नहीं वीजा आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे ये चीजें सुन के खुद बड़ी हंसी आती है कि यहाँ पे बहुत फास्ट काम होता है। जब किसी को हायर करना है ना तो फौरन से ऐसे वीजा दिया जाता है और ऐसे हायर कर लिया जाता है, ठीक है। कोई भी मसला मसाइल इतने महीने 2 महीने की बात पे टरकाया नहीं जाता है, ठीक है। और कंपनी के जो मसले मसाइल आ रहे हैं वीजे के हवाले से, वो आ रहे हैं कि जो कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक है। एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते हैं, वो सैलरीज को देखे जाहिर सी बात मसला आएगा। सैलरी अगर कम होगी, ठीक है, 4000 सैलरी होगी तो आपका नेक्स्ट वीजा लगेगा। दूसरा वो जो कि विजिट वीजे पे आ रहे हैं और न्यू है आ रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। तीसरा ये कि जिनका यहाँ पे वर्क वीजा लगना है और उनकी सैलरी 4000 नहीं है, ठीक है, उसके लिए भी प्रॉब्लम। बट वो भी कि बड़ी कंपनीज लगा रही हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई नहीं लगा रहा है। ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है। और ऐसा सिस्टम चलता भी नहीं है, पॉसिबिलिटी में नहीं आता है, ठीक है। हाँ, अगर आपको ये चीजें बोल दी गई हैं कि जी आपका वीजा आज आ रहा है कल आ रहा है, तो फिर मुझे इस चीज समझ नहीं कि वो कौन सा वीजा है कि जिसने इतनी दूर से चल के आना है। तो फिलहाल ये मजाक की बात थी, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें सुनने को आती हैं कि सम टाइम अकल शॉक हो जाती है कि मतलब किस किस्म के काम हो रहे हैं। ट्रैवल एजेंट ऐसे ही दूसरों को बोल के 2 बंदों को जॉब दो दी, 10 से पैसे बटोर लिए, ठीक है। ये सारा सीन होता है, ये होता है ट्रस्ट होता है। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी का वीजा नहीं आता, कोई भी कंपनी इशू नहीं कर रही, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझे बता सकते हैं इंस्टाग्राम पे कौन सा। बशर्त ये कि वैलिड होना चाहिए, ठीक है, रीजन वैलिड और प्रूफ होना चाहिए कि आपने इस ट्रैवल एजेंट को पैसे दिए हैं और वो ट्रैवल एजेंट क्या कर रहा है कि आपको वीजा लगवा कर नहीं देता, ताकि बाकी लोगों के सामने भी उस ट्रैवल एजेंसी का नाम आए और वो उनके हाथों जो है ना बच सके, ठीक है। जिन लोगों के साथ ये चीज हो चुकी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा और अपनी भी जो है वो करें, केयर करें और बाकियों को भी बचाएं इन चीज़ों से। करेंगे, मैं उसके खिलाफ वीडियोस बनाऊंगी, उनका नाम लेके बनाऊंगी। थंबनेल पे नाम होगा और टाइटल में जब नाम होगा तो कोई भी बेचारा सर्च करेगा और वो बच जाएगा, ठीक है, उनके हत्थे चढ़ने से।
रियल तरीके से कोई भी ट्रैवल एजेंसियां काम करती हैं, नो डाउट आपको जो वीज़ा भी देती हैं, जॉब्स भी देती हैं, लेकिन इन 10 लोगों के दरमियान 20 लोग ऐसे भी हैं जो बहुत गलत काम भी कर रहे हैं। वीज़े के हवाले से फ़िलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट होगी मैं आपके सामने इंशाल्लाह वीडियो लेके आऊँगी। जॉब्स एमिरेट एयरलाइन में आई हुई है, वहाँ जाके आप अपनी CV सबमिट करवा सकते हैं। पाकिस्तान से अगर बात करते हैं तो अभी फ़िलहाल किसी भी जगह पे जॉब्स नहीं हैं, ठीक है। खुद से लोग अगर जॉब निकाली जा रहे हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है उनकी अपनी मर्जी है। तो यकीनन आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।